इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के बारे में। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं, 15 सालों के लेना चाहते हैं और मेरा क्रेडिट स्कोर 750 है, तो हमको यहाँ पे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। हम फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएंगे। महीने की किस्त हमको कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ पे कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है, जैसे कि स्टार होम लोन है, स्टार डायमंड होम लोन है, स्टार स्मार्ट होम लोन है, स्टार प्रवासी होम लोन है, स्टार टॉपअप लोन और स्टार होम लोन फॉर फर्निशिंग है। तो टोटल जो है यहाँ पे 6 स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो सबसे पहले हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, अगर आप स्टार होम लोन, स्टार स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड होम लोन किसी भी स्कीम के थ्रू अगर आप होम लोन लेते हो, तो देखिए अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा 800 से 824 है तो 8.40 पर, 760 से 799 तो 8.60 पर, 725 से 759 तो 8.70 पर। जैसे हम देखने वाले कि मेरा 750 है तो हम इस कैटेगरी में आएंगे, तो हमको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा 675 724 है तो 9.30, 675 के भी अगर आपका नीचे है तो देख सकते हो 10.40 होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो उस केस में आपको 8.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए देखिए 0.35% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम 3500 होगी और मैक्सिमम 30,000 रुपए तक जाएगी। और जो इनकी एक नेक्स्ट स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन, इसमें आपकी 60,000 रुपए की जो है मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस लग जाती है। इसके अलावा अभी जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जीरो चली, जैसे इन्होंने बताया हुआ है 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 या उससे ज्यादा का होता है, तो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं होती बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद जो है आपकी इतनी प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.35। अभी जो है यहाँ पे एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जा रही है। अब यहाँ पे जैसे हम ये तो हमने बताया आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 10.70 पर ऑफर होगा, 800 से 824 होगा तो भी 10.70, 760 से 799 होगा तो भी 10.70। मतलब 760 के अगर आपका ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो आपको 10.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही ऑफर किया जाएगा। 725 से 759 है तो 10.80, 675 से 724 है 10.90। इसके अलावा 675 के नीचे है तो उसके इसमें भी 12% से स्टार्टिंग हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो तो 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई वुमन बोरोवर होता है, अब जैसे यहाँ पे 8.30 से स्टार्टिंग तो हो रही है, अगर कोई वुमन बोरोवर यहाँ से अप्लाई करा तो उसको 0.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा, तो उन लोगों के लिए स्टार्टिंग हो जाती है 8.25% से। और जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए 8.30, और जो वुमेन इंडिविजुअल होंगे उनको 8.25 से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक, जैसे एसबीआई बैंक इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्टार्टिंग हो जाती है 8.25 से। एचडीएफसी बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी 8.25 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक में भी 8.75 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक 8.75, फेडरल बैंक 8.80, पंजाब नेशनल बैंक 8.20 से स्टार्टिंग होती है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिल रहा है इस समय 8.15, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.50, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, एलएनटी फाइनेंस 8.65 और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55। तो ये कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके आप होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो क्या चल रहा है। अब यहाँ पे जो होम लोन की स्कीमें चल रही है, तो सबसे पहली जो इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार होम लोन। अब इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल है जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, तो वो लोग लोन ले सकते हैं। अगर आपको किसी को प्लॉट वगैरह परचेज करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन लेना है, आपको कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना है, तो उसके लिए आप जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इसमें देखिए आपको परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिल जाता है, और मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन के लिए 50 लाख तक का लोन मिलता है, और प्लॉट परचेज के लिए 3 करोड़ तक का लोन मिलता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है बैंक ऑफ इंडिया में, मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार डायमंड होम लोन। अब ये जो इसकी आती है स्टार होम लोन, इसी का जो आगे वाला वर्जन है वो स्टार डायमंड होम लोन है। अब इस स्कीम में तो आपको देखिए मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। अगर किसी को 7.5 करोड़ के ऊपर का लोन अमाउंट लेना तो वो इस स्कीम से ले सकता है। दोनों स्कीमों में यही अंतर है, इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, और इसमें अगर आपको 5 करोड़ के ऊपर का 7.5 से ऊपर का लोन चाहिए तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। अब इस स्कीम से वही लोग लोन ले सकते हैं अब जिनकी भी एनुअल इनकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी लास्ट 3 सालों की, वो लोग जो है इस स्कीम से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, और प्लस 7.5 करोड़ के ऊपर का ही लोन अमाउंट आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी स्कीम आती है स्टार
स्मार्ट होम लोन। अब इस स्कीम में मेनली वो लोग एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए जिनका भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, तो उन लोगों को मेनली जो है इस स्कीम से जो है होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें देखिए सैलरीड के लिए मिनिमम लोन अमाउंट की स्टार्टिंग हो जाती है 5 लाख से और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्टार्टिंग हो जाती है 10 लाख से। मार्केट वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार टॉप अप लोन। अब जिन लोगों ने भी इन स्कीमों से होम लोन वगैरह लिया हुआ है जैसे स्टार स्मार्ट या स्टार डायमंड या स्टार होम लोन स्कीम से अगर लोन लिया है तो वो लोग उनको कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत है, कुछ पर्सनल नीड के लिए और भी जो है लोन अमाउंट लेना, तो वो यहाँ से टॉप अप लोन ले सकते हैं। अब टॉप अप लोन लेने का फायदा ये रहता है कि टॉप अप लोन में जो है पर्सनल लोन के मुकाबले आपको टॉप अप लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। जैसे पर्सनल लोन आपको मिलता है 12-13% पर, वहीं टॉप अप लोन आपको 9-10% के अराउंड देखने को मिल जाता है। इसलिए जिन लोगों का भी होम लोन वगैरह जहां पे चल रहा हो उस बैंक में आपको टॉप अप लोन भी जो है ऑफर किया जाता है, तो उससे भी आप अपनी पर्सनल नीड के लिए लोन अमाउंट ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्रवासी होम लोन। अब जो लोग भी एनआरआई है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो लोग जो है इस स्कीम से मेनली लोन ले सकते हैं। उनको भी सेम प्रॉपर्टी वाले को 90% तक लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की स्कीमें रही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एलिजिबल होगा। कोई भी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एलिजिबल होगा। नॉन इंडिविजुअल में आपके आते हैं ग्रुप, एसोसिएट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो एक आईडी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस प्रूफ लगता है, एक इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको 6 मंथ का सैलरी स्लिप और 1 साल का आईटीआर या फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको 3 साल का आईटीआर वगैरह देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट जो है देना पड़ता है। अब ये जो इंडिविजुअल के लिए रहा, अब नॉन इंडिविजुअल में जो आते हैं जैसे कोई कंपनी वगैरह चलाते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पार्टनर या डायरेक्टर के, कंपनी या फर्म का पैन कार्ड वगैरह देना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड वगैरह देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का हो गया, फर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल 3 सालों की, ये देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। जैसे न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे आपको कोई मान लीजिए प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायर एग्रीमेंट हो गया, किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हो तो बायर एग्रीमेंट वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होंगे, टाइटल डीड वगैरह होगी उसकी, तो वो जो है आपको बैंक में प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आप कितना यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तो हमें देखिए यहाँ पे लोन लेना 15 लाख रुपए का, तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रॉस मंथली इनकम सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मिनिमम 20,000 इनकम आपकी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 25,000 अगर मेरी इनकम हमने यहाँ पे डाली है। अगर आपका कोई ईएमआई ऑलरेडी चल रही पहले से तो वो आपको डालनी है, नहीं चल रही तो कोई जरूरी नहीं है। और तो देखिए हमको लोन और लेना है, हमको टेन्योर 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए अगर हम होम लोन लेते हैं 8.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो देखिए हम 15,46,168 रुपए का लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी मेरी महीने की किस्त बनेगी 15,000 रुपए की। ये हमने बताया कि अगर आप 15 साल के लिए ले रहे हो। अगर आप मान लीजिए 10 साल के लिए लेते हो तो फिर आप 12,22,000 का लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप मंथली सैलरी डाल के ये देख सकते हो कितना मैक्सिमम आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। ये इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमें 15 लाख का होम लोन लेना है तो मेरी मंथली किस्त कितनी बनेगी। तो 15 लाख का अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही है 8.25 से। तो हमने यहाँ पे जो देखा था कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है 750 है, तो यहाँ पे हमको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन ऑफर किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे 8.70% ले लिया और लोन हमको लेना है मान लीजिए 15 लाख का लोन। पहले हम 15 साल के लिए देखते हैं। तो किस्त देखिए मेरी बनेगी 14,947 रुपए। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 11,90,545 रुपए। 10 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 18,759 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 7,51,042 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की, तो देखिए सिंपली इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहीं से अपनी जो भी होम लोन की स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा फीचर्स, बेनिफिट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो। और कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है, जैसे अभी इनका ऑफर चल भी रहा है कि ये 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस जो आपसे नहीं ली जाएगी। तो ऐसे ऑफर वगैरह के लिंक आप किसी भी बैंक के जो है इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।